चुनाव सामने में है और गतिविधियां भी तेज है। राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से बातों को रख रही है। घोषणा पत्र भी आएगा, लेकिन जनता क्या कुछ सोचती है, जनता के घोषणा पत्र में कौन से मुद्दे तवज्जो में हैं, और साथ ही साथ अगर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की बात कर ले, क्या कुछ वस्तु स्थिति है। जानते हैं हमारे साथ स्थानीय लोग हैं और कई सारे महत्वपूर्ण जो बातें हैं। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? देखिए, चुनाव में जो मुद्दा है बिहार में, जो आगामी विधानसभा होना है, इसमें जनता जो है अभी वर्तमान सरकार से नाखुश हो गया है, क्योंकि वर्तमान सरकार जनता को ठगने का काम कर रही है। जनता को प्रलोभन देकर जो है वोट लेती है और जनता का जो विकास की योजना है, विकास की धारा है, उसको लूटने का काम कर रहा है। आज बिहार में देख लीजिए, माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, उन्होंने भाषण देते थे कि कांग्रेस के द्वारा जो है विदेश में काला धन रखा गया है, उसको लाएंगे और प्रत्येक भारत के नागरिक के खाते में जो है 15-15 लाख दे देंगे, तब पर भी जो है पैसा कम नहीं पड़ेगा। मुद्दा अगर बात कर ले तो ये है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी का मसला है। लगता है कि सही बात का बता रहे हैं। क्या मुद्दा होगा इस बार? देखिए, इस बार जो चुनाव है, बस चुनाव से पूर्व चुनाव हो चुका है। विकास का जो दौर चला है उसमें और गति पकड़ानी है, इसकी नरेशन उसमें लाना है। चुनाव का यही मेन मुद्दा है। तो कह रहे कि कुछ हुआ ही नहीं है, तो कह रहे कुछ हुआ ही नहीं है। अब तो पहले हम लोग घर पूरब के तरफ से जो रास्ते थे, मार्केट से आते थे, अब तो पश्चिम से भी सड़क बन गई है, उत्तर से भी बन गई है, और चतुर्दिश दिशा में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, सड़क से लेकर के रेल से लेकर के। विकास मुद्दा होगा। विकास पहले हुआ कहाँ है? ये जल जमाव ये 2 दिन का हुआ था। जो बांकीपुर विधानसभा नगर विकास मंत्री थे नितिन नवीन जी, विकास मंत्री, नगर विकास मंत्री थे। अब पूरे घर में जल जमाव की स्थिति आप देखे होंगे, कितने घर में आज नगर PhD आप जाइए, 1 गिलास मंत्री जी पानी पी लेंगे, सप्लाई वाला पानी पी लेंगे, तो हम पूरे, चाहे जक्कनपुर हो, बेला हो, पुलंदरपुर हो, जयप्रकाश नगर हो, दशरथा हो, कोई भी मोहल्ला में बांकीपुर विधानसभा में अगर 1 गिलास पानी भी पी लेंगे, नाली के पानी सही जनता को पिया रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो जल जमाव है, चाहे वो किसी पार्टी, किसी दल या किसी जाति संप्रदाय का लोग हो, तो जल जमाव और इसके अलावा बहुत पानी और हाँ बिल्कुल। दावे तो हो रहा है कि सड़क बहुत बनी, सड़क बना देने से नहीं ना होगा। घर में तो पानी हिल रहा है, घर में जब पानी की समस्या है। कैसे देख रहे हैं? पानी की समस्या ही बरसात में तो दिक्कत पटना में शुरू से होते आया है, और इसके बाद भी कुछ पब्लिक को भी जो है कि अपने से भी जरा सा मेंटेन करनी चाहिए। क्या मुद्दा है? मतलब RJD की सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत में आएगी, 20 साल तक देख रही है। नहीं, वजह क्या है? वजह शराब, A to Z से शराब। वजह वही है कि भूख से भंगड़ी से शिकार है लोग, चाहे बरसात हो, चाहे तूफान हो, चाहे आंधी हो, हर तरह की से। तो शराबबंदी लोग कह रहे हैं कि शराब वजह है। वजह शराब कैसे वजह है? अगर विकास हो रही है तो उसमें शराब की मैंने कहाँ वजह आ रही है? शराब अगर बंद हुआ है तो बहुत लोगों का घर फला फूला है, और बहुत लोगों का कहता है लोग कि उजड़ गया। बोले उजड़ गया वही जो थोड़ा प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। अब इसमें प्रचार प्रसार और लाना है, समाज का विकास करना। बता रहे कि ठीक है, शराब होम डिलीवरी हो रहा है। शराब ठीक क्या हो रहा है? शराब को जो 40 रुपये या 50 रुपया में गरीब लोग अपना थकान दूर करने के लिए ले रहा था, वो आज उसको 200 रुपया में लेना पड़ रहा है, और जरूरी है। और शराब होम डिलीवरी लिया के पहुंचा रहा है। मुद्दा होगा चुनाव में? बिल्कुल मुद्दा होगा। अच्छा, कैसे देख रहे हैं इस बार? क्या मुद्दा है? क्या बात? हम तो साफ बोलेंगे, विकास कुछ नहीं हुआ है। विकास के नाम पर IAS लूट रहे हैं। IAS का एक ग्रुप है इस सरकार में, चंडाल चौकड़ी है। आप कहते हैं विकास, यह पटना की राजधानी है, और सबसे बड़ी बात है VIP का क्षेत्र है, विधायक आवास है। आप देख लीजिए, नाला बना हुआ है, 5 महीना हो गया। हाँ, ये यहाँ बता रहे हैं, यहाँ विधायक आवास के आगे में नाला बना हुआ, अभी तक ढक्कन नहीं पड़ा है। तो सोच लीजिए कैसा विकास हुआ है। आप कर भवन चलिए, RJD के बगल में है, उस जगह जाके देखिए क्या कबाड़ा होता है। जरा सा कर भवन के गेट से आगे बढ़ जाइए, मोहल्ला में जाइए, अभी बरसात होगा तो इतना भर पानी हो जाएगा, जा नहीं सकेगा पैदल। हम लोग तो जानते हैं कि विकास ही विकास दिखाई दे रहा है। पूरे आज पटना
में कोई ऐसा स्थान नहीं है बिहार का कि कोई कोना से आप दिन भर में आ करके अपना रोजी रोजगार कर करके और पुनः अपने गांव जा सकते हैं। तो अब जो तो विधायक इससे बड़ा है भी- बांकीपुर के, उनके कामकाज से संतुष्ट हैं? उसके काम से तो संतुष्ट है कि जो आपके वाटर लेवल अभी इतना जगह पानी हुई और उसमें मान लीजिए कि एक दिन 2 दिन तो दिल्ली ऐसा शहर में भी, बड़े बड़े शहर में भी पानी जब तक रहता है तब तक तो रहता है, जब पानी छूट जाती है उसके बाद तो ड्रेनेज सब है बिल्कुल साफ है, कहीं पानी नहीं है। सहमत है इससे? सहमत तो है। कामकाज कैसे देख रहे हैं विधायक के रूप में? कामकाज विधायक के रूप में ठीक ही है और इनको प्रयास करने की जरूरत है और महीन से इनको ध्यान देने की जरूरत है और काम में तो उत्तरोत्तर विकास है। काम में संतुष्ट है बता रहे हैं? देखिए, काम कागज पर तो हो ही रहा है, विकास तो हो ही रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री सुशासन बाबू से चैलेंज करते हैं कि आपके अगल बगल बैठने वाले चौकड़ी चंडाल चौकड़ी जो है, आईएएस का चंडाल चौकड़ी है, आपका रेवेन्यू खा रहा है, आपको रेवेन्यू, सरकार के रेवेन्यू नहीं जा रहा। आज अगर रेडी पटरी को हटा दिए और रेडी पटरी को यह विधायक आवास में 20 फीट पीछे करके दुकान अलाउट कर दिए तो करोड़ों रुपया आएगा सरकार को। शराबबंदी का प्रभाव नहीं पड़ता आपको, लेकिन वो तो करेंगे नहीं। पॉकेट में पैसा जाना चाहिए, सरकार के खजाने में नहीं जाना चाहिए, पॉकेट में जाना चाहिए। कोई भी सरकार बने आईएएस ही चलाता है। आईएएस का चंडाल चौकड़ी 11 को का है। तो बड़ा ये बालू का जो पैसा जो हमारे पॉकेट में होते हुए बिहार का धनबाद जाता था, अब तो ऑलरेडी वह हमारे पेपर पर है, कंप्यूटर पर है, उसका ऑलरेडी सारा रसीद कट रहा है और आम जनता को इससे बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। बालू मिल रहा है और सरकार को रेवेन्यू भी आ रहा है। रेवेन्यू आ रहा है। कैसे देख रहे हैं, क्या मुद्दा है बांकीपुर विधानसभा में? क्या मुद्दा? देखिए, बांकीपुर विधानसभा में नितिन नवीन जो है, आज से नहीं, इनके पिताजी के समय से ही ये लोग का एक छत्र राज चला रहा है। तो यहाँ जो है विकास ये लोग करना ही नहीं चाहते हैं। यहाँ के जो विधायक है ये तो जानते हैं कि हमारा कुछ करे चाहे नहीं करे। पानी पटना जब पानी में डूब रहा था तो ये लोग 5 रुपया का टॉफी भी नहीं ये लोग बांटा था, फिर भी ये लोग जीतते हैं। कैसे जीतते हैं ये तो आप लोग सब जानते हैं। थोड़ा रिएक्शन ले लेते हैं और लोग कैसे देख रहे हैं कामकाज को विधायक के, नितिन नवीन विधायक बांकीपुर? देखिए, सरकार में रह करके पहला टर्म जिन लोगों का जा थोड़ा बहुत अच्छा था। अब जो सब लोग रईसाना और बादशाह ज़िंदगी जी रहा है, सारा इलाका डूब जाए इन लोगों को उससे कोई परवाह नहीं है। ये लोग वीआईपी एरिया में रह रहा है। गरीब गुरबा जैसे था वो आज वैसे ही है। गरीब की ज़िंदगी आज के दिन में आप ही इधर से निकल कर करके आप गेट तक जा कर के देखिएगा तो आपको एहसास हो जाए कि गरीब किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जी रहा है। गरीबों की ज़िंदगी से इन लोगों को कोई मलाल नहीं है। विगत 20 वर्ष हो गया है। आईएएस ऑफिसरों का एक लॉबी है जो आदरणीय नीतीश कुमार जी को अपने लपेटे में लेकर करके उससे जो काम नहीं करवाना चाहिए वो काम करवा रहा है। पूरे बिहार में ठेकेदार पटना से जाकर करके हर स्टेट में जाकर के काम कर रहा है। आज पुल बना रहा है, परसों दिन पुल गिर रहा है। ये स्थिति है और ये स्थिति हम लोगों से बेहतर आप जानते हैं। तो ये सब मुद्दा रहेगा। कुछ और लोग, मुद्दा क्या होगा इस बार चुनाव में? इस चुनाव में मुद्दा क्या होगा? इस चुनाव में सबसे पहले जो भी एमएलए बन रहा है वो किसी भी पार्टी को वो 7 पुश अपना खाने के लिए बना रहा है। जैसे मुख्यमंत्री सेतु योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री पुलिया योजना, उसमें अरबों खरबों का एक एमएलए के क्षेत्र में 400, 500, 600 करोड़ का पैसा जा रहा है, मगर उसका टेंडर बाहरी लोग कर रहा है, कोई कार्यकर्ता किसी दल का नहीं कर रहा है। इसीलिए एमएलए के खिलाफ जो भी दल है वो एमएलए के खिलाफ लोग हैं कि अगर विधायक जी को हमको टिकट मिल जाएगा हम जीत जाएंगे तो 7 पुश बना लेंगे। इसको खत्म करना चाहिए कि भ्रष्टाचार नहीं। जैसे एक ब्लॉक है, 4 मंडल अध्यक्ष है बीजेपी में, अच्छा जदयू में एक मंडल है, मैंने जदयू का एक अध्यक्ष है, यह राजद का अध्यक्ष है। तो उस पार्टी लेवल पर पंचायत में जो काम हो रहा है कि अगर पुलिया बन रहा है अगर 25 लाख का, तो वहाँ का पंचायत अध्यक्ष के सिस्टम से चलता तो इतना भ्रष्टाचार नहीं बढ़ता। ये भ्रष्टाचार एमएलए का कहना है वोट तो कौन पैसा पर खरीद लेंगे। आज का चुनाव में 25 करोड़ बांटेंगे, एक पंचायत में बांट देंगे 5-5 लाख। अभी चुनाव आ रहा है, अभी तो लोग तो वही है कि कम्युनिस्ट पार्टी को 72 को एमएलए दिया 1972 में,
वही लोग हैं कि कांग्रेस का सरकार बनाया, जनता तो बाहर है नहीं। अब कोई समझ, यानी पैसा पे चुनाव जो है पैसा का चुनाव है। जनता में एंटी एमएलए जो भी आज है, अगर उसको टिकट मिल जाएगा जिस दल का, वो नहीं आएगा। हाँ, टिकट कट जाएगा जिस एमएलए का, वो जीत कर संभावना है। चूँकि अभी 25 का जो रणनीति है वो किसी भी दल के लिए नया एक संदेश देगा। बिहार का चुनाव, SIR का जो चुनाव है, SIR पे तो कैसे देख रहे हैं? SIR का असर होगा? बहुत असर होने वाला है। इसलिए कि जब हम लोग जैसा आदमी का नाम कट रहा है तो हम लोग दूसरे को क्या कहेंगे। और ये बहुत बड़ा मुद्दा हो रहा है SIR। अगर हमारे सत्ताधारी हम लोग हैं और हम लोग जब डर रहे हैं तो विपक्ष तो एक अपने को कहा जा रहा है कि बहाना करके हथियार लेके चला रही है, बल्कि हम लोग को भी डर है। तो SIR मुद्दा होगा? SIR मुद्दा एकदम SIR मुद्दा का नाम कटने का तो बगल जो भी देख रहे हैं सब नाम उड़ रहा है। SIR मुद्दा होगा इसमें? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। हर जगह BLO बैठा रहता है, सरकारी BLO। अब हम जागरूक नहीं है, हम पब्लिक जा करके वहाँ अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा कर रहे हैं तो नाम कटना तो ये साधारण सी बात है। अपना डॉक्यूमेंट्स, इतना तो नागरिकता मेरा है ना भाई, हम यहाँ के नागरिक हैं, हम अपनी पहचान नहीं है मेरे पास तो बेकार है। देखिए, बाहर से लोग आए हैं, ठीक है, हम सिस्टम में नहीं बैठे हैं। सिस्टम में सरकार है, उनके अधिकारी है, तो उनकी काम है ना कि जांच करना है कि कौन लोग बाहरी है। बताओ हमें, हम भी सतर्क रहेंगे। हमें क्या पता हमारे साथ रहने वाला बांग्लादेशी है, कौन बताएगा? सरकार बताएगा ना। तो क्यों नहीं बताता है? सरकार से तो वही सवाल किया जा रहा है कि आप जिसकी नाम काटे, किस वजह से काटे। बता रहे कि भाई सरकार को बताना चाहिए। SIR का मुद्दा देखिए, 12 को दस्तावेज कौन नुनिया, बीन, मल्लाह, बेलदार, कुम्हार, बढ़ई, लोहार लोन है। ये जो लोग कह रहा है कि हिंदू मुसलमान या कुछ, सुनो, SIR का मुद्दा जो कह रहा है, आपको बता रहा हूँ, SIR का मुद्दा आपको अगर BLO है, गांव में अगर कह रहा है कि जाति ले आओ, पत्नी का अगर शादी हुआ है तो उसका आवासीय ले आओ। ये किसी भी दल के लिए देखिए SIR का मुद्दा 65 लाख जो नाम कटा है, अगर आपको मालूम ये है कि किसी BJP का है कि राजद का, जदयू का। मैं तो घूम रहा हूँ, कटिहार, पूर्णिया अभी बाढ़ से ग्रस्त है, उसमें लोग कह रहा है BLO की आप ये ले आइए, ये ले आइए। ये मुद्दा रहेगा भैया। हम अभी चुनाव आयोग के वीडियो देख के आए, ठीक है। वही चुनाव आयोग कुछ दिन पहले बोल रहा था कि विपक्ष जो है सबूत दे। अब जब सबूत खोज के ला दिया तो बोल रहे हलफनामा दे, और जब वीडियो मांग रहा था बोल रहा है कि हम वीडियो कैसे लिख करें। सही मानते हैं सरकार को कि SIR कर रहा, ठीक है ना। SIR अगर उन लोगों को पता है कि घुसपैठी और बांग्लादेशी घुसा हुआ तो SIR के माध्यम से निकाला जा रहा है। लेकिन एक तरफ डाउट भी लगता है कि आप नागरिक को परेशान कर रहे हैं। ये SIR नहीं होना चाहिए कि पहलगाम में कैसे घुस गया आतंकवादी, 400 RDX पुलवामा में अटैक कर दिया, वो कैसे आया। ये सबको भी तो सरकार को जानना चाहिए और बताना चाहिए कि ऐसे घुसा। खाली गरीब जनता को परेशान करते हैं SIR। मेरा खुद पिछले साल हम वोटर ID कार्ड में से नाम जुड़वाया और इस बार कट गया, पता नहीं क्या नाम कट गया। खतियान मांग रहा, बांग्लादेशी को वोट से प्रधानमंत्री बन गया। सर्टिफिकेट है ऑलरेडी, जो यहाँ के वोटर हैं जिनके पास सर्टिफिकेट है, जो सत्यापन है, आप वो जमा करिए और वोटर आप फिर दोबारा बने, कहीं कोई परेशानी नहीं है। परेशानी नहीं है। एक सेकेंड, पहले सारे VIP, IAS और IPS, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अब विधायक और सांसद अपना अपना सर्टिफिकेट दिखावे और पत्नी का सर्टिफिकेट दिखावे कि वो कहाँ से शादी करके आए हैं, तब हम माने। ठीक लड़का ने कहा कि पुलवामा हमला किसने करवाया, पहलगांव हमला किसने करवाया। आपका नाम आता है तो निपा पोछी हो जाता है। और विपक्ष है ही नहीं इस देश में। राहुल गांधी अपने को कहते हैं, क्यों नहीं बात उठाया पुलवामा हमले में संदीप शर्मा का नाम आया तो 2 मिनट के लिए चला था नेशनल चैनल पर, आज तक किसी पार्टी ने उठाया। वह कहाँ का था? यूपी का था। गाड़ी उसका, घर उसका, गैरेज उसका। विपक्ष के मुंह में ताला लग गया था, सच बोल नहीं सकता है। बता रहे मुद्दा रहेगा, ये कह रहे मुद्दा नहीं रहेगा। सही कह रहे हैं। इस स्टेट में और कंट्री में रियली जो अपोजिशन है, अपोजिशन के पास मुद्दा विहीन हो चुका है। मुद्दा विहीन हो चुका है। मुद्दा तो एकदम एक बड़ा मुद्दा बन गया है देश का। आप जान रहे हैं, आज जो है वर्तमान सरकार लोग कुछ काम किया ही नहीं है। अब वो सोच रहा है कि काम किए नहीं है तो ये साजिश बना के जो है वोटर जो लिस्ट है उसको काट रहा है, ताकि जो एंटी वोट
पूर्ण नहीं हो ताकि केंद्र सरकार बन जाए। SIR मुद्दा रहेगा। देखिए SIR मुद्दा ये जो कहते हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या आ गए, 11 साल से आप मोदी जी भारत की सत्ता पर बैठे हुए हैं, इनको इस्तीफा देना चाहिए। इनके रहते हुए कैसे रोहिंग्या मुसलमान इस देश में घुस जाते हैं और उनका आपका चुनाव आयोग उनका वोटर आई कार्ड बना देता है, सब कुछ बना देता है, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए दूसरे पर मरते हैं। भारत में इनकी सरकार है, नरेंद्र मोदी यहाँ नीतीश कुमार जी हैं और पानी बिहार का निकासी नहीं हो पाता है। मेयर भी इनका जो है वो बीजेपी पार्टी का, और पानी इनकी निकासी नहीं हो पाता। कैसा आप लोग भाई शासन चला रहे हैं? आप लोग एकदम शासन चलाने लायक ही नहीं है, आप लोग इस्तीफा दीजिए। मुद्दा क्या रहेगा? सरकार विरोधी है, दलित विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है, तो ये मुद्दा रहेगा। कुछ और लोगों से हम जान लेते हैं कि किस तरीके से क्या कुछ रहेगा। और अगर मुद्दे की बात करें, क्या मुद्दा होगा बाकी? राहुल गांधी भगवान है, भगवान है राहुल गांधी। क्या कि मरे हुए लोग के साथ, जिसको इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया है, उसके साथ चाय या कॉफी पी रहे हैं, तो राहुल गांधी भगवान है। ठीक है, राहुल गांधी भगवान है। ये इलेक्शन कमीशन और चुनाव आयोग की नाकामी है, जो बिके हुए किसी के द्वारा, ये बिके हुए है, ये किसी को इशारों पर नाच रहे हैं। ये जनता जिस दिन रोड पे आ जाएगी, इन सबको करारा जवाब मिलेगा। अभी 940 करोड़ का जो मामला है, जो लालू प्रसाद यादव पे है, वो याद रहेगा। उसका है कि लालू चालीसा ही लोग दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन ये 71,000 करोड़ का घटना घटता है, उसका घोटाला होता है, वो इन लोगों को याद नहीं है, उससे गुमराह है लोग। तो घपला घोटाला की बात कर रहे हैं। अरे सही बात कर रहे हैं, घोटाला दर घोटाला, बिहार का मुंह हुआ काला। और जो रोजगार देने वाला बिहार सरकार है, ये तो दिन रात रोजगार दे रहे हैं। बिहार की सरकार मतलब देने वाली रोजगार।